नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल मेहरा क्लासेस में। तो दोस्तों ऑलरेडी आप सभी को पता है कि कल की डेट में MP असिस्टेंट प्रोफेसर फेज 1 का जो रिजल्ट है जारी हो चुका है। लेकिन दोस्तों इसमें सिर्फ होम साइंस और संस्कृत का ही रिजल्ट जारी हुआ है। बाकी सब्जेक्ट का रिजल्ट 1 बाय 1 आ जाएगा और इसके बाद हमें कुछ डॉक्यूमेंट्स सेंड करना होगा आयोग में। अब डॉक्यूमेंट्स हमें किस तरीके से शेयर करना होगा, किस तरीके से अटैच करना होगा, इसके बाद उसमें अभिलेख पत्र क्या होते हैं, उपस्थिति पत्र क्या होंगे, प्रावधिक आ और वाक क्या है, ऐसे ही कुछ क्वेश्चन आपके माइंड में चल रहे हैं, लगातार कॉल कर रहे हैं, कुछ लोग हमारे पास कमेंट्स भी कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में हम इस पर डिस्कशन करेंगे ताकि आप अपने जो डॉक्यूमेंट्स है सही तरीके से आयोग पहुंचा सको और कोई दिक्कत ना हो। तो दोस्तों चलते हैं हम आगे की ओर और आगे बढ़ने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट जरूर करना चाहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना ताकि जो भी लेटेस्ट अपडेट आए आप तक पहुंच सके। तो दोस्तों हम चलते हैं आगे की ओर। तो जहां पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि अभी फिलहाल में आपको ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर लेकर आए हैं। ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर ये नोटिफिकेशन दोस्तों 10/9/2024 को आया था, जिसमें पार्ट ए और पार्ट बी के बारे में बताया था कि इसमें जो 87% का जो रिजल्ट जारी होगा, फिर इसके बाद जो 13% का रिजल्ट बाद में जारी होगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग अभी कोर्ट में केस चल रहे हैं। तो यदि हम यहाँ पे देखें तो पूर्व में विज्ञापित जो पद हैं वो टोटल 42 है, जिसमें जनरल कैटेगरी के लिए 21 है, SC में 7, ST में 9, OBC में 3, EWS में 2, जनरल में फिर मध्य प्रदेश महिलाओं के लिए 7 है, SC में 2, ST में 3, OBC में 1, EWS में 1। टोटल यहाँ पर कितने हो गए 42। इसके बाद इन्हीं का रिजल्ट जारी होगा, क्योंकि 13% जो रिजल्ट रुका हुआ है इनमें से उन्होंने मतलब 13% की जो सीट है वो इसमें नहीं है। टोटल जो 87 बोल सकते हैं या फिर 100% बोल सकते हैं, क्योंकि इसमें अभी काल्पनिक बताई है, सभी में 0-0 बताई गई है, लेकिन इसमें 2, 3, 4 ऐसा कुछ नहीं है जो कि बाकी सब्जेक्ट में बताई गई है। तो इसमें जो 87% रिजल्ट जारी हो रहा है वो 100% ही कह सकते हैं, बाकी ऊपर नीचे सीट हो सकती है, अभी तो कुछ कह नहीं सकते। तो पार्ट ए यहाँ पे आप देखेंगे कि 3 दिख रहा है, 3 सेक्शन आ, बा और सा। तो इसको इन्होंने आ में कन्वर्ट कर दिया है और इसको यहाँ पर किस में कर दिए, बा में कन्वर्ट कर दिए, जो कि अभी रिजल्ट आया हुआ है। अभी हम उस पर लेकर चलेंगे। इसको 3 सेक्शन में बांटा उन्होंने, आवासा ABC कह सकते हैं इसको आप। और इसके बाद अभी जो रिजल्ट आया है उसको पार्ट ए और पार्ट बी में परिवर्तित कर दिया है, क्योंकि उसमें 2 है, ठीक है ना। यदि 3 होते तो 7 तक पहुंच जाते। तो यहाँ से हमारी ये एक क्वेश्चन था, आवासा क्या होता है, ये इस पर आपका ये क्वेश्चन है वो क्लियर हो चुका है। अब हम आपको रिजल्ट पर लेकर चलते हैं। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं दोस्तों कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग की ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर आपको लेकर आए हैं। सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान दिनांक 9/6/2024, मतलब फेज 1 का जो एग्जाम था आपका वो 9 जून 2024 को हुआ था, गृह विज्ञान का रविवार का दिन था। और इसके बाद ये रिजल्ट जो जारी हुआ है वो कल की डेट में जारी हुआ है 19/9/2024 को। और इसके बाद यहाँ पे देखें तो आपका जो विज्ञापन है वो 30/12/2022 को जारी हुआ था। ऑनलाइन आवेदन अंतिम तिथि थी इसकी 31/3/2023। इसके बाद अलग अलग तरीके से इसमें शुद्धि पत्र जारी किए गए हैं और इसमें कितनी बार फॉर्म ओपन हुए, कितनी बार, फिर ये सब इसमें पूरा विवरण दिया है 12 सीरियल क्रमांक तक। और इसमें देखें हम आपके 2 पेपर के बारे में बताएंगे, आपके पेपर कौन कौन सी मतलब शिफ्ट में हुए हैं इसमें सब बताया गया है, वो तो हमें ठीक है। इसके बाद देखें यहाँ पे तो श्रेणी बार वर्गवार कुल विज्ञप्ति, तो आपकी जो सीट थी टोटल अभी हम फिलहाल में देखकर आए हैं, तो टोटल सभी कैटेगरी को मिलाकर 42 सीट है होम साइंस में। और कुल रिक्तियों में से महिलाओं के लिए आरक्षित जो सीट है सभी कैटेगरी को मिलाकर 14 है, जिसमें से जनरल के लिए 7, SC में 2, ST के लिए 3, OBC के लिए 1 और EWS कैटेगरी के लिए 1 पोस्ट है। और यहाँ पे कुल रिक्तियों में से भूतपूर्व सैनिकों के लिए यहाँ पे सीट नहीं है। कुल रिक्तियों में से दिव्यांगजन के लिए भी यहाँ पे कोई भी सीट नहीं है। अब नीचे हम देखें तो थोड़ा सा नीचे देखेंगे तो थोड़ा सा आपको बताया गया है कि जो परीक्षा परिणामों का मुख्य भाग 87% एवं प्रावधिक भाग 13% अन्य पिछड़ा वर्ग एवं 13% अनारक्षित वर्ग के लिए। मतलब यह है कि दोस्तों अभी जो रिजल्ट जारी हो रहा है वो आपका 87% जारी हो रहा है, मतलब मुख्य भाग आ। और इसके बाद जो 13% रिजल्ट रोका गया है, हालांकि इसमें सीट नहीं बताई गई है उसकी, तो 13% यदि कोर्ट का आदेश आता है OBC के हिस्से में तो ये 13% सीट है वो OBC के लिए चली जाती है। यदि उनके पक्ष में नहीं आता है तो ये अनरिजर्व कैटेगरी के लिए चली जाती है। इसके बाद देखें यहाँ पे तो टोटल अन्य पिछड़ा वर्ग के हेतु विज्ञापन
विज्ञापित कुल पद जो 3 हैं और मुख्य भाग 87% के 3 हैं अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए। यदि हम यहाँ पे देखें फिर से तो यहाँ पे क्लियरली लिखा हुआ है ओबीसी कैटेगरी के लिए 3 और इसके बाद अनरक्षित वर्ग के लिए 3 पद रखे हैं यहाँ पर ओबीसी कैटेगरी में। ठीक है, अब थोड़ा सा नीचे हम स्क्रॉल करेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पे थोड़ा सा समझ में आ जाएगा। एक चीज़ और बता देते हैं आपको कि अभी जो रिजल्ट जारी हुआ है उपरोक्त अनुसार सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान के परीक्षा परिणाम में मुख्य भाग आ के लिए साक्षात्कार हेतु विज्ञापित पदों के 3 गुना प्लस समान अंक प्राप्तिक रूप से अहर कुल 131 अभ्यर्थी की अनुक्रमांक बार सूची निम्न अनुसार है। तो अभी टोटल कितनी है 131 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी किया है। अब इसमें थोड़ा सा आप यहाँ पे समझेंगे दोस्तों कि 3 गुना प्लस समान अंक। ठीक है, तो अभी टोटल सीट कितनी है सभी कैटेगरी को मिलाकर 42। अब इसके बाद 3 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो कितने आ जाते हैं 3 दूनी 6 और 3 चौक 12 126 कैंडिडेट हैं। अब इसमें समान अंक वाले कितने हैं टोटल 5 हो जाएंगे, है ना। तो कितने हो जाएंगे टोटल यहाँ पे 131। ठीक है, 131 कैंडिडेट का रिजल्ट जारी हुआ है क्योंकि 126 तो 3 गुना हो जाएंगे, समान अंक वाले को भी इसमें प्लस किया गया है तो 131 यहाँ पे कैंडिडेट शामिल हो चुके हैं जिनका रिजल्ट नीचे बताया गया है। अब देखें नीचे की ओर तो टोटल सीरियल नंबर हम देख लेते हैं, हम समझ जाएंगे। तो 131 के रोल नंबर यहाँ पे जारी हुए जो भी कैंडिडेट इसमें क्वालिफाई हुए हैं। अब इसके बाद नीचे हम देखेंगे तो प्रारब्धिक पार्ट कौन सा है बा है, जिसमें इसमें ये बताया गया है कि आपको बा हेतु पदों की संख्या निरंक है, अतः सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान परीक्षा 2022 का प्रारब्धिक भाग बा निरंक रहेगा। ठीक है, अब इसके बाद अब आपको साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में निर्देश दिए गए। ठीक है, ये आपको बहुत इंपॉर्टेंट है यदि आप इसमें क्वालिफाई हुए हैं तो क्लियर है, और जिनका रिजल्ट आने वाला है उनके लिए भी ये बहुत जरूरी है। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि साक्षात्कार हेतु अभिलेख प्रेषित करने के संबंध में ये कंटेंट टाइप का दे रखा है कि आपको ये डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट दे रखी है और यहाँ पे कौन से नंबर पर कौन सा डॉक्यूमेंट्स है, कितने पेज है, उसमें सब इसमें विवरण हमको भरना होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले तो विज्ञापन क्रमांक ऑलरेडी डाला हुआ है, पद का परीक्षा का नाम यहाँ पे पहले से ही है, और इसके बाद अनुक्रमांक यहाँ पे आपको अपना रोल नंबर फिल करना है, अभ्यर्थी का नाम लिखना है, सब्जेक्ट ऑलरेडी डाला हुआ है सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान। अब इसके बाद यहाँ पे सीरियल नंबर है, दस्तावेज का विवरण है, संलग्न दस्तावेज के पृष्ठ क्रमांक कितने हैं और संलग्न के पृष्ठों की कुल संख्या कितनी है, ये हमें बताना होगा। अब यहाँ पे हम फर्स्ट में देखें तो आपको बहुत गहराई से इसको समझना होगा क्योंकि गलत नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम ऐसे स्टेज पर आ चुके हैं ये फाइनल समझ सकते हैं, क्योंकि अब इसके बाद एक ही स्टेज बची है वो है आपका इंटरव्यू। अब यहाँ पे हम देखें फर्स्ट नंबर पे तो आपका है उपरोक्त परीक्षा के लिए भरे गए ऑनलाइन आवेदन पत्र की छायाप्रति, मतलब आपका एप्लीकेशन फॉर्म है ना। तो एप्लीकेशन फॉर्म तो आपके पास ऑलरेडी हो गई होगा, उसकी जेरोक्स कॉपी आपको लगाना है और सभी डॉक्यूमेंट्स पे आपका सेल्फ अटेस्टेड होना चाहिए, है ना। नीचे की ओर आप अपना सेल्फ अटेस्टेड कीजिए। अब काफ़ी लोग हमारे पास कमेंट कर रहे हैं कि सर हमारा तो एप्लीकेशन फॉर्म ही गुम हो गया है। तो आपके पास एप्लीकेशन फॉर्म की एप्लीकेशन नंबर तो होगा ना, रोल नंबर होगा, उससे आप एप्लीकेशन वो निकाल सकते हैं। रोल नंबर पर भी एप्लीकेशन होता है, उस पर से आप वेबसाइट पर जाइए और अपना एप्लीकेशन फॉर्म प्रिंट कर लीजिए तो ये आपको मिल जाएगा, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं है। तो ये आपको करना है, कितने पृष्ठ क्रमांक से कितने कितने तक है वो टोटल कितने हैं वो यहाँ पे आपको फिल कर देना है। इसके बाद दूसरा दिया है उपरोक्त परीक्षा के प्रवेश पत्र की छायाप्रति। ठीक है, अब आपको छायाप्रति किसकी लगाना है, प्रवेश पत्र मतलब आपका एडमिट कार्ड की, ये भी आप लगा देना, जिसमें कितने से कितने हैं ये भी आप फिल कर दीजिएगा। इसके बाद तीसरा दिया है उपस्थिति पत्रक एक मूल प्रति। ठीक है ना, ये उपस्थिति पत्रक आपको मूल प्रति जमा करना है। तो ये कौन सी होती है वो भी हम आपको लेके चल देंगे, चलिए उसको हम बता देते हैं पहले। तो जहाँ पर हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग का ही ये फॉर्मेट है, और यहाँ पे हम देख सकते हैं कि उपस्थिति पत्रक है, आवेदक द्वारा ही भरा जाए। आवेदन क्रमांक हो जाएगा, पंजीयन क्रमांक, रोल नंबर हो जाएगा, यहाँ पे आपका लेटेस्ट फोटो पेस्ट करना है, विज्ञापन क्रमांक कौन सा है, परीक्षा का नाम बताना है, आवेदक पत्र का नाम, विभाग का नाम, आवेदक का नाम, ये सब आपको डिटेल्स फिल करना है, और साक्षात्कार का समय कब है ये सब आपको यहाँ पे फिल करना है, और ये आपका क्या हो जाएगा उपस्थिति पत्रक हो जाएगा। क्लियर है, ये आपको हमारे एप्लीकेशन है मेहरा क्लासेस, उसकी लिंक मिल जाएगी आपको, उसको डाउनलोड कर लेना है, और इसको डाउनलोड करने के बाद आपको एमपी असिस्टेंट प्रोफेसर में चले जाना है, वहाँ पर आपको ये
मिल जाएगा। जैसे होम साइंस का है तो होम साइंस के सब्जेक्ट को चूज़ कर लेना है पेपर 2 को, और वहाँ से ये आप डाउनलोड ईजिली कर सकते हैं। लिंक से इसलिए नहीं दे रहे हैं क्योंकि लिंक से कभी कभी काफ़ी प्रॉब्लम होती है और एक्सपायर भी हो जाती है, तो ये परमानेंट उस पर डला रहेगा, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं। और वीडियो के डिस्कशन में इसकी लिंक मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन की, आप डाउनलोड कर सकते हैं मेहरा क्लासेस ऑफिशियल, ठीक है। बाकी किसी को दिक्कत आती है तो हमें बता दीजिएगा। अब यहाँ पे हम 3 पर पहुँच चुके थे, उपस्थिति पत्र क्रमांक हम अभी ऑलरेडी देख कर आए हैं। अब यहाँ पे हम देखेंगे 4th नंबर, व्यक्तिगत विवरण पत्रक क्रमांक मूल प्रति एवं 5 छाया प्रति केवल मूल प्रति पर नंबरिंग करना है, छाया प्रति पर नंबरिंग नहीं करना है। क्लियर है? तो ये व्यक्तिगत विवरण भी हम इस पर आपको लेकर चलते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के वही ऑफिशियल फॉर्मेट है ये, और इस प्रपत्र के आवेदक यहाँ पे लिखा भी हुआ है, आवेदक का व्यक्तिगत विवरण पत्रक 6 प्रतियों में। इस प्रपत्र को आवेदक स्वयं ही कृपया बॉल पेन से भरकर उसकी 5 फोटो प्रतियाँ कराने के पश्चात प्रत्येक प्रति पर पृथक पृथक हस्ताक्षर करें। आवेदक निम्नांकित समस्त प्रविष्टियां अनिवार्यता स्पष्ट रूप से अंकित करना सुनिश्चित करें। क्लियर है? इसके बाद यहाँ पे आपका वही आवेदन क्रमांक, पंजीयन, साक्षात्कार की तिथि कौन सी है, विज्ञापन क्रमांक कौन सी है, परीक्षा का नाम कौन सा है, आवेदक पद का नाम क्या है, विभाग का नाम क्या है, हस्ताक्षर, और यहाँ पासपोर्ट फोटो लगाना है, आवेदक का नाम फिर से लिखना है हिंदी अंग्रेजी में, और पिता पति का नाम लिखना है, जन्म तिथि लिखना है, हाई स्कूल का विवरण लिखना है। यहाँ पे पूरा टोटल लिखा हुआ है। इसकी लिंक भी आपको मिल जाएगी हमारे एप्लीकेशन पर, जैसे कि अभी बताया है। आपको डाउनलोड कर लेना है और इसके बाद एप्लीकेशन में चले जाना है, आपको सब कुछ मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। क्लियर है? ये हम आपको एप्लीकेशन में अपलोड कर दिया है, आप इसको डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम अब चलते हैं नेक्स्ट वहाँ पे। देखिए यहाँ पे एक चीज़ और दिया है दोस्तों, इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। अब यहाँ पे हम देख सकते हैं कि 4th नंबर का व्यक्तिगत विवरण अभी हम देख कर आए हैं, उसकी जो फॉर्मेट था वो उसको हम देख चुके हैं और इसमें हम फिल कर लेंगे। इसके बाद 5वें नंबर पर देखें तो प्रमाणन फॉर्म 3 मूल प्रति में, इसका भी एक फॉर्मेट है, इस पर भी हम आपको लेकर चलते हैं दोस्तों। तो देखिए यहाँ पर मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के ऑफिशियल फॉर्मेट है, ये अनुप्रमाणन फॉर्म है, और यहाँ पर आपको फ़ोटो पेस्ट करना है। यहाँ पे आवेदन क्रमांक, पंजीयन क्रमांक, रोल नंबर, परीक्षा का नाम, पद का नाम, और यहाँ पे हस्ताक्षर रहेंगे, ठीक है। यहाँ पे पूरा पढ़ लेना है इसको अच्छे तरीके से। यहाँ पे आपका पूरा नाम लिखना है, इसके बाद वर्तमान पूरा पता लिखना है, स्थायी पता भी लिखना है आपको, और इसके बाद यदि मूलतः पाकिस्तान के निवासी है तो उस देश में आपका पता तथा भारतीय संघ में प्रवचन की तारीख कौन कौन सी है ये करना है। यदि नहीं है तो इसको ब्लैंक कर छोड़ देना है। आवेदक का आधार नंबर फिल करना है, आवेदक की ईमेल आईडी फिल करना है, आवेदक का मोबाइल नंबर फिल करना है। लेकिन आप जो डिटेल फिल करेंगे वो आपने एप्लीकेशन फॉर्म में जो डिटेल फिल की है वही डिटेल यहाँ पे फिल करना होगा, है ना, सभी चीज़ों में। इसके बाद यहाँ पे देख सकते हैं कि निवास अवधियों से सहित उन स्थानों का ब्यौरा जहाँ पर आप पिछले 5 वर्षों के दौरान 1 वर्ष से अधिक समय तक रह रहे हैं। तो यहाँ पे आपको पूरा देना है कितने कितने समय में कहाँ कहाँ रहे, कहाँ कहाँ आप नहीं रहे, ये पूरा बताना है। पूरा नाम तथा उपनाम यदि है तो वर्तमान डाक पता आपको लिखना होगा। इसके बाद घर का स्थायी पता लिखना है। क्लियर है? फिर इसके बाद नीचे उल्लेखित व्यक्तियों के नाम, मैट्रिक परीक्षाओं के नाम, ये सब पूरा दिया है। इसके बाद शैक्षणिक अर्हता लिखना है आपको इसमें, और यदि आप कभी नियोजित रहे हो तो संबंधी ब्यौरा दीजिए आप, यदि नहीं है तो कोई बात ही नहीं, इसको ब्लैंक छोड़ देना है। इसके बाद यहाँ पे आपको यस नो में क्लिक करना है, जैसे कि क्या आप कभी गिरफ्तार किए गए हैं, मतलब क्या आप कभी मुकदमा चलाए गए हैं, क्या आप कभी नज़रबंद रखे गए हैं, क्या आप किसी विधि न्यायालय द्वारा जुर्माना किए गए हैं, ये सब आपको पढ़ लेना है और इसको फिल कर देना है। यस नो में बताना है इसको तो वैसे। और यहाँ पे दिनांक, उम्मीदवार के हस्ताक्षर, उम्मीदवार का नाम हो जाएगा और स्थान हो जाएगा। इसके बाद टिप्पणी पे भी आपको दी गई है कि कृपया इस प्रमाणन क्रमांक फॉर्म के ऊपर दी गई चेतावनी भी देख लीजिएगा, है ना। पूरा उसमें दिया है कि जो भी जानकारी दे रहे हैं वो सही है, गलत पाई जाती है तो आपकी पर कुछ कानूनी कार्रवाई भी हो सकती है, और वैसे तो आप यहाँ से निरस्त भी हो जाएंगे, मतलब आपकी जो भर्ती है वो स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। अब यहाँ पे नियुक्तिकर्ता कार्यालय द्वारा भरा जाए, जैसे आप कहीं भी जॉब कर रहे हैं तो उसके द्वारा ही यहाँ पे भरा जाएगा, और नियुक्ति प्राधिक अधिकारी नाम, पदनाम और पूरा पता, वहाँ पद जिसके लिए उम्मीदवार के संबंध में विचार किया जा रहा है। और इसके बाद नीचे हम देखें तो ये पूरा फिल हो चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे इसको फिल करना होगा, और यहाँ पे क्या है, ये टोटल ये है। इसको फिल करने के बाद आपको सबमिट करना होगा, ठीक है।
ये आपका पूरा आपको वेबसाइट पे मिल जाएगा, मतलब हमारे एप्लीकेशन में नियुक्ति कार्यालय द्वारा भरा जाएगा। ठीक है, अब हम आपको लेके चलते हैं उसी पेज पर। तो यहाँ पर यदि हम देखें तो यहाँ पर घोषणा पत्र किसी भी चयन परीक्षा से विवर्जित नहीं होने संबंधी एक मूल प्रति। ठीक है, तो ये भी फॉर्मेट है इनका, तो इसको भी, इस पर भी हम आपको बता देते हैं कि ये किस टाइप का होता है। तो चलिए, यहाँ पे घोषणा पत्र किसी भी परीक्षा चयन से विवर्जित संबंधित, तो साक्षात्कार की तिथि लिखना है, और ये भी एमपीपीएससी का फॉर्मेट ही है। परीक्षा का नाम हो जाएगा, पद का नाम हो जाएगा, और इसके बाद रोल नंबर, साक्षात्कार हेतु उपस्थित हुआ हुई, और यहाँ पे हस्ताक्षर, और ये पूरा एक ही प्रति आपको सबमिट करना है। ठीक है, ये भी आपको फिल करके करना, और ये भी आपको कहाँ मिल जाएगा, हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा। ठीक है, इसके बाद यदि हम नीचे देखें तो हम घोषणा पत्र 6 पर पहुंच चुके थे, सीरियल क्रमांक। अब 7 पे देखें तो 7 पर हमसे पूछा गया हाई स्कूल की अंक सूची छाया प्रति, ये यहाँ पे फिल ही कर लोगे आप। ये तो यहाँ पे आपको 10वीं की मार्कशीट लगाना है, हाई सेकेंडरी अंक की अंक सूची लगाना है। फिर इसके बाद 9th क्लास में, सॉरी 9th सीरियल नंबर है, स्नातक एवं स्नाकोत्तर की समस्त वर्षों की अंक सूचियाँ एवं उपाधि, स्नातक परीक्षा दिनांक 13/4/2024 के पूर्व उत्तीर्ण होना अनिवार्य है। ठीक है, तो यहाँ पे किसी किसी की डिग्री नहीं आई है ना, तो इसमें काफ़ी दिक्कत है। तो यहाँ पे उन्होंने दिया है कि स्नातक एवं स्नाकोत्तर की समस्त वर्षों की अंक सूचियाँ, तो जितने भी आप जैसे सेमेस्टर वाइज है या ईयर वाइज है, तो सभी सेमेस्टर की मार्कशीट या ईयर की मार्कशीट आपको देना होगा। और साथ में एवं में बोला है उपाधि, उपाधि मतलब आपकी डिग्री। अब डिग्री नहीं है तो इस कंडीशन में यदि आपके पास है तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, नहीं की कंडीशन में आपको क्या करना होगा, उनको नहीं देना है। ठीक है, और या फिर इसके विषय में, तो उपाधि तो आपकी बाद में भी आ जाएगी, क्योंकि उपाधि क्या होता है कि बाद में इसको अप्लाई करना होता है पहली बात तो, क्योंकि हम जब मार्कशीट मिल जाती है तो हम इसको ऐसे ही छोड़ देते हैं, जैसे कि हमारा माइग्रेशन हो गया और इसके बाद हमारी जो डिग्री है, इन चीज़ों के लिए अप्लाई करना होता है, और वो हमारे होम एड्रेस पर आती है। तो अभी किसी ने नहीं किया है तो बिल्कुल कर सकते हैं, वैसे 10-15 दिनों के अंदर अंदर आ जाती है, हमें तो इसकी में काफ़ी डेट है, तो आप बिल्कुल कर सकते हैं। यदि फिर भी नहीं आती है तो आप अपनी मार्कशीट के साथ भी आप इसको सबमिट कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आपकी उपाधि, वैसे बोला तो गया है, लेकिन नहीं होने की कंडीशन में कुछ तो कर नहीं सकते। यूनिवर्सिटी आप जा सकते हो, यदि आपको दे देते हैं तो बिल्कुल आप कर सकते हो। बाकी इसके लिए अप्लाई करना होता है दोस्तों ऑनलाइन, तभी वो आती है, नहीं तो ऐसे नहीं आती है। इसके बाद यूजीसी नेट मध्य प्रदेश राज्य पात्रता परीक्षा सेट उत्तीर्ण प्रमाण पत्र भी आपको देना होगा। यूजीसी नेट का है, कब है ये बताना है आपको। 13/4/2024 तक की जारी प्रमाण पत्र छाया प्रति, इससे पहले वाला की चाहिए, मतलब जो लास्ट डेट है फॉर्म भरने की उससे पहले पहले वाला क्लियर हो जाना चाहिए। इसके बाद 11वें नंबर पर देखें तो प्रदेश के शासकीय महाविद्यालय में कार्यरत अतिथि विद्वानों के लिए निर्धारित प्रारूप में अध्यापन अनुभव प्रमाण पत्र दिनांक 13/4/2000 तक की जारी प्रमाण पत्र की छाया प्रति, तो ये भी आपको देना होगा यदि आप, और इसका फॉर्मेट भी हमारे एप्लीकेशन पर मिल जाएगा, आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इसके बाद यदि यहाँ पे हम देखें तो मध्य प्रदेश के मूल निवासी होने की स्थिति में मध्य प्रदेश राज्य का रोजगार कार्यालय का जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब आपका रोजगार कार्यालय में आपका पंजीयन जीवित होना चाहिए। यदि नहीं है, एक्सपायर हो गया है, तो इसको रिन्यू जरूर कर लेना, लेकिन हाँ मतलब हो जाएगा रिन्यू, तो ये आपका जीवित पंजीयन होना चाहिए। ऑनलाइन मोड से आप कर सकते हैं। और इसके बाद 13 नंबर पर देखें तो मूल निवासी स्थानीय निवासी प्रमाण पत्र की प्रति, प्रमाण पत्र में प्रकरण क्रमांक, गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है। आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक जारी प्रमाण पत्र छाया प्रति। तो यहाँ पे क्या करना है कि गोल सील, जावक क्रमांक, दिनांक, वैसे तो ये डिजिटल हो चुके हैं, डिजिटल से आप बिल्कुल मान्य किए जाएंगे। यदि आप इसमें गोल सील लगवाना चाहते हैं तो जैसे कि हम ऑनलाइन निकाल लेते हैं अपने डिजिटल सर्टिफिकेट, जैसे मूल निवासी, स्थान निवासी और कास्ट सर्टिफिकेट, तो उसमें क्या करना है कि आपको अपने लोक सेवा केंद्र जाना है, और लोक सेवा केंद्र से वहाँ पे इसको वेरीफाई कराना है, तो वो सील लगा देंगे जहाँ पे क्लियर से, और वहाँ पे डेट मेंशन कर देंगे। ठीक है ना, लेकिन इसमें दिया है कि गोल सील क्रमांक, दिनांक का उल्लेख होना आवश्यक है। आयोग कार्यालय में अभिलेख प्रस्तुत करने की अंतिम तिथि तक का जारी प्रमाण पत्र भी होना चाहिए। मतलब इसमें सील लगाएंगे तो उसमें डेट भी मेंशन होना चाहिए।
14 नंबर पर देखें तो आरक्षित क्षेत्र श्रेणी होने की स्थिति में सक्षम अधिकारी द्वारा जारी मध्य प्रदेश शासन का जाति प्रमाण पत्र, मतलब आपका जाति प्रमाण पत्र मध्य प्रदेश से है तो जाति प्रमाण पत्र लगेगा। तो उसमें भी ऐसे ही कुछ दिया है और इसमें भी गोल सील लगेगी, प्रमाण पत्र मान्य नहीं होंगे अन्य राज्य के जारी के जाति प्रमाण, जैसे आप अदर स्टेट के हैं और आप SC ST कैटेगरी बिलोंग कर रहे हैं तो वहाँ से आपको मान्य नहीं होंगी। ये सिर्फ मध्य प्रदेश के कैंडिडेट के लिए है। 15 नंबर पर हम देखें तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को क्रीमी लेयर श्रेणी के अंदर न आने के संबंध में प्रस्तुत किए जाने वाला घोषणा पत्र की एक प्रति, तो ये भी आपको मिल जाएगा हमारे एप्लीकेशन पर। OBC कैटेगरी का डिक्लेरेशन है वो भी हम आपको हमारे एप्लीकेशन पर प्रोवाइड कर देंगे। और इसके बाद 16 नंबर पर देखें तो मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय, अब EWS सर्टिफिकेट क्या होता है, 1 साल का लिए होता है, अब ये एक्सपायर हो जाता है। अब अलग अलग डेट में फॉर्म ओपन हुए हैं तो उनके रिगार्डिंग इसमें बताया गया है कि मध्य प्रदेश का मूल निवासी होने की स्थिति में EWS श्रेणी के अभ्यर्थियों को ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए वित्तीय वर्ष में, जैसे विज्ञापन क्रमांक 30/2022 30/12/2022 अनुसार ऑनलाइन आवेदन दिनांक 28/3/2023 से दिनांक 27/4/2000 तक ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत किए गए आवेदक द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 का होना चाहिए EWS सर्टिफिकेट। जैसे कि इनकी डेट थी 27/4/2023 से लेकर लास्ट डेट थी इनकी, तो इनके लिए 22-23 का बनेगा। और इसके बाद आयोग की शुद्धि पत्र, इसमें डेट चेंज हो गई तो इसमें 23-24 का बनेगा। इस तरीके से यहाँ पे उनको EWS सर्टिफिकेट देना होगा। और महिला अभ्यर्थी हेतु विवाह उपरांत उपनाम परिवर्तन की स्थिति में शपथ पत्र लगाना होगा, जो भी आपको वकील से नोटरी करवा लेना है और ये आपको बन जाएगा। मध्य प्रदेश की शासन की सेवा में सेवारत शासकीय सेवक होने की स्थिति में विभाग द्वारा जाति अनापत्ति प्रमाण पत्र, मतलब NOC लगेगी, नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा कि उनको कोई दिक्कत नहीं है, तो यहाँ आपको लगाना है। ये कब लगाना है, यदि आप किसी विभाग में काम कर रहे हैं तो। और फिर 19 नंबर पर देखें तो मध्य प्रदेश शासन की सेवा में सेवारत होने की स्थिति में शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र 1 मूल प्रति, तो अभिवचन मूल पत्र की भी हमें लगाना है, तो वो भी हम आपको लेके चलते हैं दोस्तों, उसको दिखा दे। तो ये शासकीय सेवक हेतु अभिवचन पत्र हो जाएगा, साक्षात्कार की तिथि हो जाएगी और ये आपको हमारे एप्लीकेशन पर भी मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इस टाइप से रहता है, ये फॉर्मेट है और ये फॉर्मेट MPPSC का ही फॉर्मेट है। अब हम तो यहाँ पे हम कितने तक पहुँच चुके थे, महिला हेतु ये हो चुका था, शासकीय सेवारत में अनापत्ति NOC हो चुका था, सेवारत और शासकीय हेतु अभिवचन पत्र भी दे दिया है हमने। भूतपूर्व सैनिक होने की स्थिति में ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि 13, ये भी भूतपूर्व सैनिक है तो आपको ये भी देना है। अभ्यर्थी का स्वयं का पहचान पत्र भी आपको लगाना है, जैसे आधार कार्ड होगा, मतदाता परिचय पत्र होगा, पैन कार्ड होगा, फोटो, इनमें से किसी एक का लगाना है आपको। और इसके बाद दिव्यांग अभ्यर्थी होने की स्थिति में दिव्यांगता के प्रमाण पत्र की छाया प्रति आपको देना होगी। और इसके बाद यदि अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण, न्यायालयीन प्रकरण दर्ज हो तो जिसका निराकरण लंबित है तो उसके विवरण भी आपको यहाँ पे देना होगा। आयोग की वेबसाइट पर उपलब्ध विज्ञापित पदों की भाग 87% एवं प्रारंभिक सब के आधार पर अभिवचन पत्र, तो ये भी आपको देना होगा 87 वाला, तो इसको भी हम आपको दिखा। तो चलिए यहाँ पे हम अभिवचन पत्र पर लेकर आए हैं जो कि 87% एवं प्रारंभिक भाग 13% है। तो इसमें भी सब कुछ अपनी डिटेल फिल करना है और डिटेल फिल करने के बाद उसमें अटैच कर देना है। ठीक है, ये भी आपको एप्लीकेशन पर मिल जाएगा और आप चाहोगे तो वेबसाइट पर भी मिल जाएगा। हमारी जो वेबसाइट है उसको भी आप लिंक मिल जाएगी, आप उसको वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं या एप्लीकेशन डाउनलोड कर सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको एप्लीकेशन की लिंक और वेबसाइट की लिंक भी आपको मिल जाएगी। तो ये आपका ये हो चुका है। अब इसके बाद अन्य कोई दस्तावेज जो अभ्यर्थी प्रस्तुत करना चाहता है तो बिल्कुल आप अटैच कर सकते हैं। कुल संलग्न दस्तावेज की संख्या आपको बताना देना है कि कितनी हो रही है, वो भी यहाँ पे फिल करना है। अभ्यर्थी के हस्ताक्षर होना है, इसको पूरा फॉर्मेट निकालने के बाद इसको पूरा पढ़ लेना है और इसके बाद इसको सबमिट कर देना है। और इसकी जो लास्ट डेट रहेगी वो हम यहाँ पे देख सकते हैं कितनी का बताई गई है, 10/10/2024 तक। यहाँ पे दिया, अभ्यर्थी को निर्देशित किया जाता है कि वे अपने अभिलेख दिनांक 10/10/2024 तक निम्न पते पर भेजना सुनिश्चित करें। सचिव मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग रेसिडेंसी एरिया। अभ्यर्थी अपने अभिलेख के लिफाफे पर सहायक प्राध्यापक गृह विज्ञान के साक्षात्कार हेतु अभिलेख, तो ये इतना जो अंडरलाइन किया गया है उतना ही आपको उस पर लिख देना है ऊपर की ओर लिफाफे पर, ताकि समझ में आ जाए, है ना। तो ये पूरा डिटेल्स थी, कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स हमें देना है, किस तरीके से देना है, पूरा क्लियर हमने बता दिए। डॉक्यूमेंट्स आपको कहाँ कहाँ देना है हमारे एप्लीकेशन पे मिल जाएंगे। सब कुछ फिल करने के बाद अच्छी तरीके से सबको अटैच करके आपको 10 अक्टूबर तक
आपको सबमिट करना होगा। बाकी ये डिटेल तो आप पढ़ ही लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी कोई किसी को और भी प्रॉब्लम है तो बिल्कुल उसके रिगार्डिंग हम वीडियो बना देंगे। बाकी फ़िलहाल में ये आपके लिए काफ़ी हद तक हेल्पफुल रहेगी और इसके बाद इसी के अकॉर्डिंग हमें काम करना होगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है। 2 सब्जेक्ट का रिजल्ट आ चुका है, संस्कृत और होम साइंस। बाकी सब्जेक्ट के लिए भी रिजल्ट आने वाला है। 1-2 दिनों के अंदर सभी सब्जेक्ट का आ जाएगा, क्योंकि सभी चीज़ डिले ही होके आई है। जैसे कि आपके चैलेंज करने की लिंक भी अलग-अलग डेट में आई है, फिर इसके बाद रिजल्ट आया तो वो भी अलग-अलग आया है। इस तरीके से ही सब कुछ एक-एक करके आ रहा है। आप सबका रिजल्ट एक-एक करके आ जाएगा। तो फिलहाल के लिए दोस्तों बस इतना ही है। जो भी कैंडिडेट का इसमें नाम आया है उन सभी को मेहरा क्लासेस की ओर से बधाई, शुभकामनाएं। बिल्कुल आप आगे की तैयारी कर सकते हैं इंटरव्यू के लिए, तो उसके रिगार्डिंग भी हम कुछ टिप्स देंगे, क्लासेस भी चला सकते हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही, फिर से मिलेंगे नए वीडियो नए टॉपिक के साथ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।